निश्चित रूप से देश में जहां कहीं भी पुनरावृत्ति हो रहा है कोरोना का, वो चिंता का विषय है। और सरकार भी और रिसर्चर भी जोर लगाए हुए हैं इस पर नियंत्रण पाने के लिए। नियंत्रण हुआ भी है, लेकिन फिर जो पुनरावृत्ति हुआ है इससे लोगों में दहशत बढ़ता जा रहा है। इस पे नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार और देश के राज्य की सरकारें प्रयत्नशील है और मैं समझता हूँ कि जल्द ही नियंत्रण हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने फिर दीदी राग अलापा और कहा कि दीदी ओ दीदी। अल्पसंख्यक वोट खिसकने के बाद ममता जी जो है मुस्लिमों से आग्रह करती फिर रही है। देखिए, दीदी का अब जो वर्चस्व था, जो दीदी का करिश्मा था और जो दीदी का चकमा था, वो तीनों वेस्ट बंगाल में फेल कर चुका है। और फेल होने के कारण दीदी तिलमिलाई हुई हैं। और तिलमिलाने से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र सप्रेस करने से नहीं, लोकतंत्र खुली छूट से चलता है। और हमारी पार्टी और हमारे नेता उसका पूरा पूरा उपयोग कर रहे हैं। जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो विचारों का जो समन्वय हो, उसको स्थापित कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने सभाओं में ताना मारते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री झूठे हैं। देखिए, ममता जी कुछ भी बोल सकती हैं, उनको बोलने की ही स्वतंत्रता है। और जितना गंदा आवाज है उतना ही गंदा विचार भी है। और वही विचार के कारण गंदा चेहरा भी होते जा रहा है, विभत्स चेहरा होते जा रहा है। लोकतंत्र में इस तरह के मर्यादा को भूलना कहीं से लोकतांत्रिक बात नहीं है। लोकतंत्र में मर्यादा के अंदर ही बात करनी चाहिए। किसी को गाली देने और किसी को अपमानित करने से वोट नहीं बढ़ने वाला है। काम छुट्टी है तो काम छुट्टी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर के कहा, आग्रह किया है कि 18 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों को कोविड-19 का टीका करने का अनुमति दी जाए। तो अब तो आहिस्ते आहिस्ते लगभग सारे लोगों को छूट मिल ही रहा है। अब तो 45 साल के हुआ था, भीड़ न हो, एकाएक दहशत नहीं कायम हो जाए टीका लेने में, उसके चलते सरकार ने स्ट्रेटेजिकल ये काम किया था। और हम समझते हैं कि भारत की सरकार 18 वर्ष नहीं, गोद से लेके और कब्र तक जाने वाले सारे लोगों पर ख्याल रखती है और सबका व्यवस्था करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख पर लगे आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वो उनको सुप्रीम कोर्ट जाएं, जहां जाएं, यूएनओ में जाएं, गलत गलत है। और कंस्पिरेसी है, वो बात छुपने वाली नहीं है। वो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की हिरासत अब यूपी पुलिस को मिल गई है। उन्हें पंजाब से यूपी ट्रांसफर कर दिया गया। यूपी के ही थे ही तो पंजाब में क्या करेंगे? यूपी में आना ही चाहिए था, हिरासत में रहना ही चाहिए था। तो उनको यूपी में रहें कि बनारस में रहें कि पंजाब में रहें, रहना है अंदर ही तो कहीं रहें, उनके लिए दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और जो कानून का जो दायरा है वो अपना काम करती है।